हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज अच्छे से चल रही होंगी। प्रीवियस क्लास में हमने फिनिश किया था अबाउट इलास्टिसिटी और हम पढ़ रहे हैं जो यूनिट का नाम है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और उसमें हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर put the topic name and first heading रहेगी आपकी फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या होता है बेटा? फ्लूइड गैस और लिक्विड दोनों के लिए यूज होता है। तो सिंपल सा जो वर्ड लिया गया है फ्लूइड, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मैटर जिसमें फ्लुएंसी हो, जो फ्लो करे और उनका कोई डेफिनेट शेप ना हो, यानी वो उसी वेसल का शेप ऑक्युपाई कर ले या उसी वेसल की तरह हो जाएंगे जिसमें ये रखे जाते हैं। ठीक है ना? तो सिंपली से हम लिख लेते हैं फ्लूइड क्या होता है। द टर्म फ्लूइड रेफर्स the term fluid refers to a substance which have no definite shape and assumes the shape in which they are contained। ठीक है? कॉमनली हम जो गैसेस और लिक्विड को ही हम फ्लूइड बोलते हैं। तो गैसेस एंड लिक्विड are commonly known as fluid। ठीक है? ये बात समझ में आएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे थ्रस्ट की। ठीक है? पुट द हेडिंग थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट होता है किसी लिक्विड के द्वारा, ठीक है, जो नॉर्मली फोर्स लगता है किसी सरफेस पर, उसे ही फोर्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। तो समझ में आई बात? लिक्विड के द्वारा जो फोर्स लगता है नॉर्मली, सपोज दैट ये लिक्विड है किसी बॉटल में और बॉटल में जो सरफेस है, इधर सरफेस है, इस पर इस लिक्विड के थ्रू जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो भी तुम्हारा थ्रस्ट होगा। इसके अलावा लोअर सरफेस पर नॉर्मल जो फोर्स लगेगा उसे भी हम क्या बोलेंगे? थ्रस्ट बोलेंगे। तो सिंपल सा द टोटल नॉर्मल फोर्स, द टोटल नॉर्मल फोर्स exerted by a liquid on the surface of in contact is known as thrust। ठीक है? तो जिसे हम फोर्स बोलते हैं, मतलब बात ये समझ में आई कि जो थ्रस्ट है वो एक टाइप का फोर्स है, लेकिन किसके द्वारा? बाय लिक्विड
फ्रॉम द सरफेस, और वो फोर्स कैसा होना चाहिए, नॉर्मल वर्क करना चाहिए। जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए प्रेशर या फ्लूइड प्रेशर। Put the heading pressure। प्रेशर का फॉर्मूला सिंपल सा पता है हमें, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन यहाँ फोर्स ना कह करके क्या कहेंगे हम, थ्रस्ट कहेंगे। और फ्लूइड भी आगे इंक्लूड कर दीजिए, फ्लूइड प्रेशर, स्पेशली हम फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्लूइड प्रेशर। तो सिंपली द थ्रस्ट exerted by a fluid, the thrust exerted by a fluid per unit area of the surface of the surface in contact is called fluid pressure, fluid pressure। ठीक है, तो यहां से प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा थ्रस्ट अपॉन एरिया, और थ्रस्ट को हमने क्या बोला है, फोर्स ही होता है, और अपॉन में एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन ए। डायग्राम से बात करेंगे समझिए हम। तो यहाँ पर हमने कोई इमेजिनरी सरफेस मान लिया है, तो यहाँ पर लिक्विड के द्वारा थ्री टाइप से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, और ये फोर्स, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। और अगर हम एरिया को इंक्लूड कर लें तो वही क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट फोर्स का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे हम क्या बोलते हैं, पास्कल, और हम इसे पीए से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला देख लें, तो डायमेंशन हो जाएगा न्यूटन का होता है m L⁻², और अपॉन में मीटर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा m L−T⁻²। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके कुछ अदर यूनिट्स की, जो कि हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 atm इज इक्वल टू होता है अदर कॉमन यूनिट्स ऑफ प्रेशर, अदर कॉमन यूनिट्स ऑफ प्रेशर। जस्ट होल्ड ऑन 1 मिनट, देखते हैं आप लोगों को दिखता ही नहीं। यस, तो यहाँ पर कुछ अदर यूनिट्स हैं। पहला यूनिट हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम लिखते हैं, और 1 atm इज इक्वल टू होता है 1.013 into 10⁵ 10⁵ 5
अगर एटीएम होगा और पास्कल में कन्वर्ट करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इससे हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें बार की, टॉर्क की, तो 1 बार इज इक्वल टू होता है 1 बार, बार भी एक यूनिट है, 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल के। और टॉर्क भी एक यूनिट होती है बेटा, टॉर्क भी किसका है, प्रेशर का यूनिट है, और 1 टॉर्क बराबर होता है 133 पास्कल के, ठीक है। तो ये अदर यूनिट्स हैं प्रेशर की। पहला है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको याद रखना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में पास्कल में दिया होता है, वैसा ही कन्वर्ट करना होता, तो इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। बार गिवन होता है तो हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, और अगर टॉर्क गिवन है तो 133 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। फटाफट से नोट कर लीजिए। सब कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा बेटा, कम होगा, ऑब्वियस बात है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। इसके अलावा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा फोर्स लगा उतना प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा। डेली लाइफ में हम इसके प्रैक्टिकल्स देखते हैं कि जो सूटकेस होता है उसका जो हैंडल होता है वो ब्रॉड बनाया जाता है, ठीक है, या कैरी बैग जो होते हैं उसके जो टंगने होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, एरिया ज्यादा, प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, सिंपल सा है। आयरन नेल जो हम वॉल पे पिन करते हैं, तो आयरन नेल क्या होती है, इसका जो एंड होता है, टिप होती है, वो शार्प बनाई जाती है। व्हाट इज द रीजन, एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, मतलब कम फोर्स अप्लाई करने पर ही हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से पिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नाइफ। नाइफ की जो एज होती है वो शार्प होती है, क्यों होती है, जिससे कि हमें नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल प्रेशर पर ही वो क्या हो जाए, कोई चीज कट हो जाए, ठीक है ना। फिर बात करते हैं इससे रिलेटेड भी कि आयरन नेल जो है वो डिप हो जाती है। इसके अलावा जो हमारे शिप्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं। दिस इज द रीजन कि एरिया जो है टिप का बहुत कम होता है, सॉरी आयरन नेल का बहुत कम होता है, और उसका एरिया क्या होता है, ब्रॉड होता है। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। इसके अलावा उसमें अदर प्रिंसिपल भी यूज होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बियॉन्ड फोर्स वगैरह की बात होती है, ठीक है, और वो आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें थी जो हमको डिस्कस करना था। अब हम आगे बात करेंगे पास्कल लॉ की, तो पुट द हेडिंग पास्कल लॉ। पास्कल लॉ पास्कल लॉ यही बताते हैं कि अगर कोई लिक्विड इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, किस पोजीशन में बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो सभी जगह लिक्विड के सभी जगह जो प्रेशर की वैल्यू होगी या प्रेशर होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये हम कोई इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं लिक्विड में, ठीक है, और ये हम इसमें शो करेंगे जो फोर्स होता है वो
इक्वली हर तरफ क्या होता है, लगता है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे पास्कल्स लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर इन अ फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज सेम एवरीवेयर। दिस लॉ स्टेट्स दैट pressure in a fluid, ठीक है, in equilibrium position in equilibrium position is same everywhere, everywhere। समझ में बात नहीं, यानी प्रेशर जो होगा वो हर जगह सेम होगा if the effect of gravity is negligible, यानी हम जब ग्रेविटी के इफेक्ट को क्या कर सकें, नेग्लेक्ट कर सकें। आगे लिख देंगे if the effect of gravity is neglected, इसको क्या कर सकें हम, नेग्लेक्ट कर सकें, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी बेटा, सेम होगी, ठीक है ना। तो हम इसको प्रूफ लिख लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा एंड ए है और ये है हमारा बी, और यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F1 और इधर फोर्स कर रहा है F2, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। चलिए देखते हैं। यहां पर अगर बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो सारे फोर्सेस का सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। द सम ऑफ all forces must be 0, that is यहाँ पर हम ये फोर्स इसके बराबर इक्विवेलेंट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसके अलावा यानी सारे सम का जो समीशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 0 होगा। और इस सिचुएशन में F1 बराबर किसके होगा, F2 के होगा, और F को हम क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन A1 इज इक्वल टू P2 अपॉन A2, और A1 A2 क्या है, बराबर है, तो यहाँ से P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 क्या आ जाएगा। और यही तुम्हारा पास्कल्स लॉ है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में किसी भी लिक्विड पर या फ्लूइड पर सभी जगह प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए और नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। और फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए हाइड्रोलिक लिफ्ट। एप्लीकेशंस ऑफ
और उसमें फर्स्ट हेडिंग रहेगी हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट पहले इसको हम डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम फोर्स क्या करेंगे? F1 अप्लाई करेंगे इस पर, F1, और इसका एरिया क्या है? A1, यहाँ पर इस टाइप से, और इस पर फोर्स लगेगा किस पर? दूसरे वाले पिस्टन पर, और ये F2 से ऊपर जाएगा, और इसका एरिया कितना है? A2। सिंपल सी बात है बेटा कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? F/A। एरिया ज्यादा होगा, प्रेशर क्या होगा? कम होगा, और एरिया कम होगा, प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। इस सिचुएशन में आप सिंपल से समझ सकते हैं कि एरिया कम है, प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। यहाँ एरिया ज्यादा है, प्रेशर क्या होगा? कम होगा। सिंपल से, ठीक है। तो इसी लॉजिक पर वर्क करेगा हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट। P इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? P इक्वल टू F1 अपॉन A1, ठीक है। P की वैल्यू करें, और F2 की बात करें, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहे हैं, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, या ऐसे P इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? F2 अपॉन A2। और इस सिचुएशन में अगर हम P की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। हमको क्या फाइंड करना है? F2 की वैल्यू। तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा F1 A2 अपॉन A1, यानी एरिया किसका कम है? A1 का। तो सिंस A2 क्या है बेटा? ग्रेटर है A1 से, ठीक है। therefore F2 क्या होगा बेटा? F2 ग्रेटर होगा F1 से, मच बी ग्रेटर देन F1। लेकिन यहां पर हम लेस फोर्स से ही इसको क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस कर सकते हैं बाय द लॉजिक ऑफ प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, क्योंकि यहां पर हमको लेस एरिया था तो प्रेशर क्या हुआ? कम लगाना पड़ा, ठीक है। एरिया क्या था? लेस था, तो प्रेशर क्या हुआ? हाई हो गया, यानी लेस फोर्स में हाई प्रेशर, और उससे क्या हो गया? लिक्विड उतना ही फोर्स इस पर अप्लाई करेगा, बाईपास कर ला,
क्योंकि प्रेशर सब जगह क्या होगा, सेम होगा, और इस कंडीशन में ये लेस फोर्स अप्लाई करने पर भी क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा ऊपर। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, लिख सकते हैं। 10 the heavy load can be lift up by applying less force। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से। बिल्कुल सेम एक और फिनोमेना है हाइड्रोलिक ब्रेक्स का। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट बता दिया, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी हमारे एप्लीकेशंस सॉरी पास्कल लॉ पर बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो उसका हम नहीं करवाते, आप लोग अपने आप से पढ़िएगा। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम या इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन लिक्विड प्रेशर। Pressure exerted by liquid column या effect of gravity on liquid pressure। एक डायग्राम बना लीजिए। इसमें हमने क्या किया, एक इमेजिनरी जो है सिलेंडर कंसीडर किया। इमेजिनरी सिलेंडर है बेटा, वो लिक्विड का ही है, याद रखना। किसका है, लिक्विड का ही है। और इसकी हाइट हमने कंसीडर कर ली h। हाइट कितनी कंसीडर कर ली, h। यहां पर एक प्रेशर लगेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, P1, और इसको कंसीडर कर लेंगे P2। क्लियर है। आगे यहां पर पॉइंट मान लेते हैं ए, या नहीं सी मान लो, रीजन है एरिया में आता है, इसलिए दिक्कत होगी। और यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट ये क्या है, डी है। इसको हम फोर्स अगर कहेंगे तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी P1A, और यहाँ पर आ जाएगा P2A, और mg वर्क करेगा नीचे की तरफ, तो mg नीचे की तरफ हो गया। हमने क्या किया, एक कॉलम ले लिया, एक वेसल ले ली, जिसमें क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर माना है। हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिलेंडर है और वो लिक्विड का ही है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस नहीं है। हमने क्या माना है कि लिक्विड का ही क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। और जो क्या रखा हुआ है, लिक्विड में रखा हुआ है, और इसकी हाइट h है, h हाइट का सिलेंडर माना है। और इसके दो सरफेसेस पर एक फोर्स F1 लग रहा है और एक फोर्स लग रहा है F2, और हमने अलग अलग प्रेशर की बात करी है। तो
तो चूंकि ग्रेविटी का इफेक्ट लेना है तो एच हाइट ऊपर है तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमने चूंकि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ही हमको चेक करना है तो यहाँ पर हमने इसलिए P1 और P2 लिख रहा है। क्लियर है बात? अब लिखेंगे वेट ऑफ द लिक्विड इन अ इमेजिनरी सिलेंडर फॉर्म। वेट of liquid in a imaginary cylinder कितना हो जाएगा? वेट का फॉर्मूला होता है mg और mg, यहाँ पर मास तो कुछ है नहीं क्योंकि लिक्विड और लिक्विड में होगी हमेशा डेंसिटी, तो लिक्विड डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास की वैल्यू आ जाएगी रो जी रो बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है? तो इस कंडीशन में यहां हो जाएगी, क्या हो जाएगा बेटा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। डेंसिटी को हम रो से लिखते हैं, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ के वॉल्यूम से एरिया ऑफ, अगर हम क्रॉस सेक्शन ए कंसीडर किए हैं तो हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, यानी AH और इनटू में जी, यानी AH रो जी। ये आ गया हमारा वेट। समझ में आई बात? अब आगे हम क्या कंसीडर करेंगे कि P1 और P2 प्रेशर है पॉइंट C और D पर, ठीक है, और अपर और डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो लेट P1 and P2 be the pressure at upper and down faces of cylinder P1 जो है डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड, और P2 क्या कर रहा है, अपवर्ड वर्क कर रहा है। P1 क्या कर रहा है, डाउनवर्ड, और P2 क्या कर रहा है, अपवर्ड वर्क कर रहा है। अब रीजन है जो सिलेंडर है यानी लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो सारा जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो लिखेंगे since the liquid of cylinder are in equilibrium position, so all forces must be जीरो होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो डाउनवर्ड हमारा वेट है और तुम्हारा ये फोर्स है, तो ये हो जाएगा P1 A प्लस mg इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, P2A के बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों एक डायरेक्शन में, P2A इज इक्वल टू P2A। m की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे AH रो, तो यानी आ जाएगा P1A प्लस mg की वैल्यू, यहां से टोटल है तुम्हारा mg की वैल्यू AH रो g इज इक्वल टू P2A। एक
लोगों को दिख रहा है? लेट मी चेक। यस। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, और अगर यहां पर हम P2 को इधर ले आएंगे, सॉरी P1 को उधर क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, तो आ जाएगा P2 माइनस P1, तो आ जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, एक कॉमन हो गया था, ये सब कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा H रो G, H रो G, और P2 और P1 को हम क्या कहें, P2 माइनस P1 को, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर प्रेशर P है तो P इज इक्वल टू हो जाएगा H रो G, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि प्रेशर हाइट इंक्रीज करने पर इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके अलावा ग्रेविटी पर भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी G को बढ़ने पर प्रेशर भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो ये हमारा आज का चैप्टर था, आज का टॉपिक था फ्लूइड प्रेशर, जो हमने क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्लो से रिलेटेड, लिक्विड फ्लो से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में फ्लो ऑफ लिक्विड से रिलेटेड जो भी टोटल टॉपिक है, और वो चलेगा 2-3 क्लासेस में लगभग में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, आप लोग अच्छे से पढ़िए और इसको इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करिए।